अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हम आपको बताएंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। याद रखिएगा, यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आज एग्जिस्ट करते हैं, इनके केमिकल फाउंडेशन थी, वो फाउंडेशन कहाँ से शुरू होती है। याद रखिएगा, एटम्स से, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज़म्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। ये लेवल्स हैं, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो केमिकली फाउंडेशन है इनकी। ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। यानी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स है, याद रखिएगा, जो जानदार हैं, उनकी जो लेवल है वो सेल्स से बने हैं। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होगा सेल से। इज़ द फिज़िकल एज विल इज़ केमिकल बेसिस। फिज़िकल बेसिस भी हो केमिकल। द लेवल्स आर एज फॉलोज। पहला जो सेल से ऊपर का लेवल है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑल द मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। याद रखिएगा, दुनिया में जो भी चीज़ जगह रखती है, वज़न गिरती है, वो मैटर में आती है। मैटर 4 स्टेट्स में है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये मैटर एलिमेंट से बना है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। और जो एटम से बना है, एटम ऐसी चीज़ को कहते हैं इंडिविजुअल, जिसको हम कट नहीं कर सकते, वो एटम में आता है। जैसे उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो ये सब एटॉमिक लेवल है। इन नेचर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट पाए जाते हैं 16, ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, जो कि वाइटल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए हमें ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स। ये बेसिक और बुनियादी एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को नीड है। फिर है मॉलिक्यूलर लेवल। जब एटम्स मिलेंगे, एटम्स मिल के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स। जब बाइंड होंगे, ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। These organic molecules of cell are called biomolecules। याद रखिएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड। एक तो ये वैरायटी होती है, इनमें बहुत सारे किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स हैं और कम्प्लेक्स भी होते हैं। हमने साइज़ के हिसाब से ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। दे आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। वेयर एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। द यूनिट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड। अब यही माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, ग्लूकोज मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और यही फैटी एसिड्स मिलके लिपिड्स बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मॉलिक्यूल के बाद ये इनका याद रखिएगा सेलुलर लेवल शुरू हो जाता है। ये आपको डायग्राम से भी, मॉलिक्यूल बना, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, अब ये सेल बनेगा। अब सेलुलर आपको हम समझाते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। अब याद रखिएगा, बायो मॉलिक्यूल्स जब वर्क टुगेदर करें इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, याद रखिए सस्पेंशन में पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं। जैसे इट इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है जो कि सस्पेंशन के फॉर्म में है, वहाँ ऑर्गेनल्स सस्पेंड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, दिस इज कॉल्ड सेल। जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की फॉर्म में काम करे, इस चीज़ को सेल कहते हैं। अब सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी से बने, बेसिक यूनिट है।
When similar type of cells organize together called tissue, सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज़ बनाएंगे, उस ग्रुप को टिश्यू कहेंगे। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर, और यही डिफरेंट टिश्यूज़ जब मिल के एक काम करेंगे तो ये ऑर्गन्स कहलाते हैं। एंड ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप वर्क्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं टू परफॉर्म और फंक्शन, एक फंक्शन को कैरी करने के लिए, वो फिर ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, वो सब इसमें आएंगे। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन एज अ यूनिट, फिर वो एक बॉडी बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फिर सेल्यूलर लेवल के बाद टेक्सोनोमिक लेवल शुरू हो जाता है। टेक्सोनोमिक लेवल क्या होता है? अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन विच रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब स्पीशी क्या होता है? याद रखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम टेक्सोनोमी में जब ग्रुपिंग करेंगे तो स्पीशी से शुरू करते हैं, विच इंक्लूड्स, अच्छा तो यहाँ से फिर विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पीशी एक तो देखें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी शेप मिलेगी, विच इंटरब्रीड, और आपस में ये मिलाप भी कर सकते हो, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी फर्टाइल कहते हैं बच्चे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सलाहियत ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, वो फर्टाइल कहलाते हैं। जिनमें जो ऑफ स्प्रिंग्स इंटरब्रीड तो करते हैं लेकिन फर्टाइल वो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो इनफर्टाइल होंगे। तो स्पीशी में के लिए 3 चीज़ें रखी गई शर्त कि क्लोजली रिजेंबलिंग हो, मॉर्फोलॉजिकली शक्ल मिलती हो, इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, तो ये स्पीशी कहलाएगा। अब ये स्पीशीज़ मिल के क्या बनाती हैं? पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशन लेवल। ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी याद रखें सेम स्पीशीज़ एक जगह में जहाँ रहें, अ ग्रुप ऑफ पैरट्स ऑन अ ट्री, जैसे एक दरख्त था उसमें सारे पैरट्स बैठे हुए हैं तो ये इस पॉपुलेशन कहलाएगा, कॉल्ड पैरट्स पॉपुलेशन। अगर वहाँ पे एक जगह पे बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, कैट पॉपुलेशन कहलाएगा। अब देखते हैं कम्युनिटी को। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है? द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, वहाँ मुख्तलिफ स्पीशीज़ होंगी, वैरायटी होगी, वो कम्युनिटी कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, यानी मुख्तलिफ बर्ड, जैसे वहाँ ऊपर सिर्फ पैरट था, पैरट के साथ स्पैरो आ गया, फैल्कन्स आ गए, तो ये सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ कहलाएंगे क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। लिविंग इन अ ट्री इज़ कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी, एक ही ट्री था वहाँ मुख्तलिफ बर्ड्स हैं तो वो कम्युनिटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं स्पेसिफिक हैबिटेट में। फिर यही कम्युनिटी मिलके फिर इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इन इंटरेक्शन फॉर सर्वाइवल। याद रखिएगा, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में एयर आता है, सॉइल आता है, सनलाइट, तो कम्युनिटीज़ इन पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हासिल कर रहा है, एंड टर्न गिव कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और इसी लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। फिर याद रखिएगा जो लास्ट लेवल है वो बायोस्फीयर लेवल है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। याद रखें, ज़िंदगी जहाँ पर भी पाए जाए, चाहे वो ग्लेशियर्स हों, हॉट स्प्रिंग्स हों, स्पेस हो, जहाँ पर भी लाइफ पाया जाए वो बायोस्फीयर में एग्जिस्ट आता है। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, इसमें मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा लेवल ऑफ यानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने एटॉमिक लेवल से देखा स्टूडेंट्स, यहाँ एटॉमिक लेवल एटम से एटम्स मिले, मॉलिक्यूल बनाया, फिर मॉलिक्यूल्स ने 2 तरह के मॉलिक्यूल्स से माइक्रो मॉलिक्यूल्स ने मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर सेल फॉर्म हुआ, सेल के बाद सेल्स मिलके टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम मिले ऑर्गेनिजम्स बने, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, ये कहलाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट।